बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमीर शहर ने कागज़ की कश्तियाँ देकर समंदरों के सफ़र पर किया रवाना मुझे। ये शेर शायद शायर ने खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के बारे में कहा था, जिन चैलेंजेस का उन्हें गुज़िश्ता सालों में सामना करना पड़ा और अब उनको सामना करना पड़ रहा है। शायद वो दुनिया की किसी फौज को न उनका सामना है, न दुनिया की किसी पुलिस को उनका सामना है। तो आइए नाजरीन, इन हवालों से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जनाब नासिर खान दुरानी साहब से। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि दहशतगर्दी का मसला हल हो गया है, हल होने जा रहा है या कि नहीं, ये मसला अब भी किसी न किसी शक्ल में बाकी है? खैबर पख्तूनख्वा की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो एक ऐसी जगह के ऊपर है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उसके अपने असर में नहीं होती। फॉर इंस्टेंस, अगर उसके अक्रॉस द बॉर्डर कुछ जो भी वहाँ पे कुछ सिचुएशन क्रिएट होगी, उसका सबसे पहले इफेक्ट और इम्पैक्ट जो है वो हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर आएगा। इसलिए कि हमारा जो अभी ट्राइबल एरिया है, जो फाटा है, उसकी अरेंजमेंट अफगानिस्तान के साथ वो इस तरह की है कि कुछ ट्राइब जो हैं वो वहाँ पे हैं, ट्राइब का आधा हिस्सा इधर होगा, उनकी फ्री मूवमेंट है और वो वहाँ से जब फ्री मूवमेंट करके एक दफ़ा अपने ट्राइबल पाकिस्तान में आ जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर भी उनको क्रॉस करना पाकिस्तान के अंदर कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब इसमें से फॉर इंस्टेंस जब मैं आया भी था और उस वक्त भी मैंने गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट की थी कि इस वक्त जो आपका फॉर्मल बॉर्डर है तोरखम का, इसके अंदर किसी किस्म की कोई बॉर्डर मैनेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दोनों हुकूमतें कोई मुश्किल से 400 से 500 वीज़ा इशू करती हैं, जबकि लोग 20 से 25 हज़ार डेली कम्यूट करते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बॉर्डर मैनेजमेंट आर्मी ने उसका इनिशिएटिव लिया और वो भी कर रही है और मैं समझता हूँ कि इससे बहुत ज्यादा हालात बेहतर होंगे। इसमें आईजी साहब बाज़ वक़्त लोग कंफ्यूज कर लेते हैं अफगान मुहाजिरीन को और अफगानिस्तान को। आप समझते हैं कि अफगानिस्तान के हालात हमारे लिए मसला है या कि अफगान मुहाजिरीन हमारे लिए मसला है? देखिए, ये दोनों ही हमारे लिए मसला है। हमारे लिए ये दोनों मसला है कि अफगानिस्तान के जो हालात हैं वहां पे चूंकि उनके रिश्तेदार इधर हैं तो उन रिश्तेदारों की प्रीटेक्स्ट में उनका आना जाना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। दूसरा, जहां तक अफगान महाजरीन का ताल्लुक है, मुझे टू बी वेरी फ्रैंक अभी तक ये समझ नहीं आई कि ये जो हमने शुरू में उनके साथ MOU साइन किया था एग्रीमेंट का कि क्या अरेंजमेंट होंगे, वो प्रोबेबली शायद दुनिया के किसी हिस्से में नहीं थे। पाकिस्तान में जब MOU साइन हुआ 80s के अंदर तो उसमें ये लिख दिया गया कि ये पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी जहां कहीं जा सकते हैं बगैर बताए हुए वो चले जाएंगे। अब फॉर इंस्टेंस पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से या लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा मसला ये होता है कि हम क्रिमिनल को या टेररिस्ट को उसके डोमिसाइल पुलिस स्टेशन से आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कहाँ का रहने वाला है और फिर वहां तक पहुंचते हैं। अब इस सूरत में हमारे पास किसी किस्म का कोई एड्रेस नहीं कि वो कौन लोग हैं। कराची वारदात करके वो पिशावर चला जाए, कराची वारदात करके वो मुल्तान चला जाए। तो एज रिफ्यूजी तो उनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और उनका रिकॉर्ड भी है, उनके डॉक्यूमेंट्स। उस पे दो चीजें। अब फॉर इंस्टेंस इस वक्त इस सूबे में तकरीबन 16 लाख रिफ्यूजीज है, इनमें से 10 लाख जो हैं वो अनडॉक्यूमेंटेड है। अब सवाल ये है कि 10 लाख लोग आ चुके हैं, वो किस कानून के तहत आए? अभी बहुत सारी मुझे अफगान कौंसलेट की तरफ से भी और फिर बहुत सारी मीटिंग्स भी हुई तो उन्होंने ये गिला किया कि आपकी पुलिस हमारे इन लोगों को बहुत तंग करती है, हैरासमेंट करती है, सारा कुछ करता है, तो आप इनको ना कुछ कहा करें। तो आई सिंपली आस्क्ड देम कि आप मुझे सजेस्ट कर दें, आफ्टर ऑल दिस इज अ सॉवरेन स्टेट और इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं कि एक दूसरे मुल्क का शहरी जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो उसके साथ मैं क्या करूं।